4 से 6 वीक तक योगा नहीं करना है, तब तक अपने बच्चे को फीडिंग कराते हुए, चलते हुए, सुलाते हुए सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग करें। प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें आप अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हैं। जो योगा अभी हम करने वाले हैं उसे आप खाली पेट कर सकते हैं या फिर खाने के 3-4 घंटे के बाद ही करें। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो इसे आप फीडिंग के बाद करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गहरी सांसों के साथ में, डीप ब्रीदिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पे रखें और अपना लेफ्ट हैंड अपने बेली पे रखेंगे। पूरी इनहेल करते हुए बहुत ही डीप ब्रीदिंग लेनी है और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करना है आपको। इस तरीके से 5 बार अपनी सांसें हम भरेंगे। देखिए, डीप ब्रीदिंग करने से होगा क्या, आपको स्ट्रेस में रिडक्शन महसूस होगा। यह आपके ऑक्सीजन लेवल के इंटेक को भी इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीज द एनर्जी लेवल इवन, एनहांस द फोकस एंड कंसंट्रेशन। ये आपके बेटर स्लीप के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। नाउ सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रीवा संचालन, दैट इज नेक रोटेशन से। स्लोली लुक एट अप साइड, इनहेल करते हुए होल्ड करेंगे और फिर स्लोली कम डाउन साइड, चिन को अपनी छाती पे लगाना है और एक्सहेल करते हुए हम रिलैक्स करेंगे। नाउ अगेन लुक एट अप साइड, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए कम डाउन साइड। इट इम्प्रूव्स योर फ्लेक्सिबिलिटी, आपको टेंशन से रिलीव करता है, रिड्यूसेस योर नेक पेन इवन, इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। ये आपके पॉस्चर को भी बहुत ज़्यादा एनहांस करता है और सबसे ज़्यादा ये आपको रिलैक्सेशन फील कराएगा। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये पोज। और ये आपके कंसंट्रेशन पावर को भी इम्प्रूव करता है और आपकी जो नेक मसल्स है इसमें भी स्ट्रेंथनिंग लाता है। और ये आपकी जो स्टिफनेस हो जाती है पूरी बॉडी में ना नेक की वजह से, वो भी ये बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर कर देता है। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। अब हम साइड टू साइड नेक को रोटेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड नेक रोटेशन, साइड टू साइड। लेफ्ट से सांस भरनी है, राइट की तरफ आपको एक्सहेल करना है। अगेन राइट से आपको सांस लेनी है और लेफ्ट साइड आपको जाते हुए एक्सहेल करना है। नाउ लुक दिस, इनहेल, स्लोली एक्सहेल, अगेन इनहेल, slowly exhale, inhale and exhale. Once again we'll do 1, 2, 3 and relax yourself. अब हम करेंगे स्कंद चक्र, that is called shoulder rotation. हाथों को इस तरीके से ऊपर शोल्डर के रखेंगे, ऊपर ले जाना है और नीचे घुमाते वक्त आपको एक्सहेल करना है। जब आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं तो आपको इनहेल करना है, डाउनवर्ड आते वक्त आपको एक्सहेल करना है। क्लॉकवाइज, देन विल डू इट एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, इसे करने से होगा ये आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपके शोल्डर्स की बढ़ाएगा, ये आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है तो ये उसको भी कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। आपका जो पॉस्चर है ना शोल्डर का, ये भी आपका सीधा कर देगा ये। अब इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर ले जाके इंटरलॉक करेंगे और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। यू कैन फील दैट स्ट्रेच एंड लुक एट अपवर्ड। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे एंड स्लोली एक्सहेल करते हुए हम रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से हम करेंगे, दोनों हाथों को आराम से ऊपर ले जाएंगे। इस बार इंटरलॉक नहीं करना है, इस तरीके से स्ट्रेच करना है आर्म्स को एंड लुक एट अप साइड। इनहेल, होल्ड एंड रिलैक्स योरसेल्फ, एक्सहेल। अब हम इसी के साथ ट्विस्ट करेंगे। हाथों को अगले घुटने की तरफ रखते हुए हमें पीछे की तरफ घूमना है, इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए हम सामने की तरफ आ जाएंगे। अगेन घुटने पे रख के दूसरे हाथ को इनहेल। याद रखें, आपके अपनी पेल्विक मसल्स को नहीं वहाँ से आपको घुमाना है, सिर्फ अपना अपर बॉडी जो है उसी को आपको मूव करना है ऊपर की तरफ। इनहेल, स्ट्रेच योरसेल्फ, फील द स्ट्रेच एंड एक्सहेल, रिलैक्स योरसेल्फ। अब हम करेंगे मलासन, दैट इज गार्लैंड पोज। इस तरीके से अगर आप उठना चाहें तो हाथों का सपोर्ट लेकर आप उठ सकते हैं और हमें इस मलासन पोजीशन में आ जाना है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप कोई ब्लॉक ले लीजिए। मेरे पास ब्लॉक नहीं है तो मैंने इस ईंटे का प्रयोग किया है। इस तरीके से आराम से बैठ जाइए और अपने पैरों की जो दिशा है वो डायगोनल रखनी है, आपको साइड में रहेगा इस तरीके से जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें दोनों हाथों को एक के बाद एक घुटने के पास लगाना है। हाथों को जोड़ के चेस्ट को ओपन रख के सीधा आपको अपने हाथों को रखना है और अपने दोनों हाथों को
थाइस की तरफ प्रेस करना है। आपको पूरा प्रेशर लगाना है और आपका एंगल पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल हैं बिना ईंट के करने के, यानी कि बिना ब्लॉक के करने के, तो आप उसे साइड रख के अगर आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे करें। हाथों के सपोर्ट से आपको सबसे पहले बैठ जाना है मलासन में और एक हाथ को इस तरीके से घुटने के पास लगाना है। क्यूनियों से आपको जो है अपने दोनों थाइस को प्रेस करना है बैक साइड इस तरीके से। चेस्ट पूरा ओपन रहेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये पोज आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये उसमें भी आपको राहत देगा। इट स्ट्रेचेज योर लोअर बैक एंड हिप्स। अब हमें करना क्या है, नीचे हाथ के सपोर्ट से इस तरीके से एक पैर को साइड बाय साइड ले जाना है, दूसरे पैर को साइड बाय साइड इस तरीके से। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। ये आपकी जो पेट की मांसपेशियां है ना, इनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना हिप्स में और थाइज़ में, इसको भी इंक्रीज़ करता है। ये आपको रिलैक्स फील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इट ऑल्सो एलिवेट्स योर मेंस्ट्रुअल पेन। जो हमको मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इट ऑल्सो प्रमोट्स योर pelvic floor health and stimulates your bowel function. It also supports your overall mobility even. तो ये पोज आपको ज़रूर से करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि आपकी पूरी मसल्स जो है ना थाइज़ वगैरह की, बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा इसमें थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील होगा इससे। चलिए अब हम दूसरा आसन करेंगे, स्कंदासन, दैट इज़ हाफ स्क्वाट पोज। सबसे पहले आपको अपने पैरों को, एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे पैर को आपको बाहर की तरफ फैलाना है इस तरीके से। और हाथ के सपोर्ट से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप हाथ का सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हाथों को जॉइन करके चेस्ट के पास ओपन करके भी रख सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। और इस तरीके से भी आप अपनी एड़ियों के बल पे भी बैठ सकते हैं और हाथों को इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो जैसा आप फील करते हैं कंफर्टेबल, आपको वैसे करना है। और अब हम सपोर्ट लेके आ जाएंगे दूसरे पैर की तरफ। उसे स्ट्रेच करने के लिए एक पैर के बल पे दूसरे पैर को इस तरीके से हम पहले सीधे फैला देंगे और इस तरीके से अपने एड़ियों के बल पे हम बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ज्वाइन कर लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, स्लोली इनहेल, एक्सहेल। ये आपके पैरों की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, आपकी बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो बिल्ड्स द ग्लूचल स्ट्रेंथ। ये आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये कैलोरीज को बर्न करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। एंड ऑल्सो हेल्प्स टू फंक्शनल फिटनेस इवन। ये आपके पॉस्चर को भी इम्प्रूव करेगा एंड ऑल्सो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म इवन। ये आपकी जॉइंट मोबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पोज है। तो इसे ज़रूर से अपने पोजेज़ में शामिल कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होती है कैलोरीज बर्न करने में। तो ये सबसे बेस्ट पोज है आपकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए। तो इसे आप ज़रूर से करिए। इस तरीके से साइड बाय साइड आप आ जाएंगे। हाथों का आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं बिगनिंग में। जब आप एकदम से ट्रेंड हो जाएंगे तब आप विदाउट भी सपोर्ट करेंगे, दैट इज़ वेल एंड गुड, एब्सोल्युटली फाइन एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब हम करेंगे परिदासन, दैट इज़ गेट पोज। सबसे पहले इस तरीके से एक पैर को सीधा रखना है घुटने के बल बैठ के और दूसरे पैर को आपको सामने की तरफ फैला देना है। अब हमें अपने एक हाथ को इस तरीके से जो पैर हमने फैलाया है उस पर रख के हमें साइड बेंड करना है। एंड इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स योरसेल्फ। अब हम इसी को सपोर्ट लेके हाथ से आ जाएंगे दूसरे नीज पे और दूसरा वाला पैर ओपन कर देंगे। अब इस हाथ पे नीज के पास रख के हाथों को इस तरीके से बेंड करेंगे। ये आपकी जो स्ट्रेच होती है ना, साइड स्ट्रेच, ये आपकी साइड बॉडी स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स योर लेग मसल्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स योर हिप फ्लोर फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी कोर मसल्स को भी एनहांस करेगा एंड ओपन्स योर चेस्ट एंड शोल्डर्स इवन। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स
और ये आपकी जो स्पाइनल जो अलाइनमेंट है इसको भी बहुत ज़्यादा सीधा करेगा। इट ऑल्सो एनकरेजेस योर लंग एक्सपांशंस इवन। देखिए किस तरीके से चेस्ट ओपन है, तो ये आपके लंग्स के एक्सपांशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको साइटिका से डिस्कम्फर्ट है, ये उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करेगा। इट ऑल्सो प्रमोट्स योर बैलेंस एंड कंसंट्रेशन इवन। तो इस पोज को आपको ज़रूर से करना है। अब इस तरीके से हाथों को ऊपर रख के साइड में हमें रखना है और एक हाथ को उसी पैर की सीधे हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। एंड एक्सेल, रिलैक्स योरसेल्फ, कम डाउन साइड, हाथों के सपोर्ट से नीचे आ जाएंगे। दूसरे पैर को ओपन करेंगे, घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथों को ऊपर ले जाएंगे इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए डाउन साइड जाएंगे। और अपने हाथों को, दूसरे हाथ को एकदम से सीधा कान से सीधी की तरफ रखना है, छाती ओपन रहेगी। एंड एक्सेल करते हुए कम बैक टू योर पोजीशन। अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना हाथ के सपोर्ट के, अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो इस तरीके से हाथों को ऊपर कर लीजिए इनहेल करते हुए। एक्सेल करते हुए एक हाथ को नीचे की तरफ और एक हाथ को साइड में बेंड करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए हमें रिलैक्स करना है। अगेन वज्रासन में आ जाएंगे, वापस से खड़े होंगे, दूसरे पैर के साथ करेंगे इनहेल, बोथ द हैंड्स अप साइड, लुक एट अप। एक्सेल करते हुए गो डाउन साइड, ओपन योर चेस्ट, ब्रीद इन एंड एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड रिलैक्स योरसेल्फ, एक्सेल, कम बैक टू वज्रासन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पोज की तरफ, वो है आपका कैट काउ पोज। उसके लिए हमें सबसे पहले वज्रासन से टेबल टॉप पोजीशन में आना है। टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद आपको अपनी अलाइनमेंट बिल्कुल सी सीधी रखनी है। इस तरीके से नीचे की तरफ जाते वक्त आपको सी बनाना है। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ से ले जाना है, पूरी बॉडी को कर्व करना है। एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड। अगेन जब हम इनहेल करेंगे तो याद रखें कि इनहेल करते हुए आपकी बॉडी कर्व होगी ऊपर की तरफ और एक्सेल करते हुए हमें सी फॉर्म करना है। देखिए ये आपकी जो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसको तो बनाएगा ही बनाएगा, ये आपके कोर एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके पॉस्चर को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा। इट ऑल्सो एनहांस योर ब्रीदिंग टेक्निक, जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है इसको भी इम्प्रूव करता है ये। चलिए हम एक बार फिर से करते हैं। ये आपके लेकिन स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपके लाइक वार्म अप है ये आपके स्पाइन के लिए। एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू मसाज योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स इवन। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपको बैक पेन होता है तो ये सबसे बेस्ट आसन है। अब इसी में हम इस तरीके से एक पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए हम कैट काउ में आ जाएंगे फिर से और अपने हाथों के पास पैरों को टच करना है। इनहेल अप, एक्सेल करते हुए हमें नीचे आ जाना है। इनहेल अप, दूसरे पैर से करेंगे। एक्सेल करते हुए हाथों के पास पैरों को ले जाना है। इनहेल अप एंड स्लोली एक्सेल एंड कम डाउनवर्ड। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। ये आपकी पूरी माइंड बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन पैदा कर देगा और इतना ज़्यादा आप फर्म हो जाएंगे किसी भी चीज़ को सोचने में विचारने में कि आप कहेंगे कि भाई क्या आसन आपने बता दिया है। अगेन इनहेल और नीचे आते वक्त आपको सी फॉर्म करना है जैसे हम कैट काउ में कर रहे थे। सिर भी ऊपर की तरफ साथ ही साथ जाएगा, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे और दूसरे घुटने के साथ हम सेम पोस्चर करेंगे। अब इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कर्व फॉर्म करना है। इनहेल अप, सिर भी ऊपर जाएगा साथ ही साथ, इनहेल डाउन और सिर भी साथ ही साथ आपके नीचे भी आएगा। कम बैक टू वज्रासना एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब इसी में टेबल टॉप पोजीशन पे हम फिर से आएंगे और इस बार हम वन बाय वन अपने लेग्स को ऊपर करेंगे। दोनों घुटनों को इस तरीके से हमने ऊपर कर लिया है। ये आपके एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रिडक्शन करने के लिए, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उनको बर्न करने के लिए। एक बार फिर से हम वज्रासन में आ गए। अब टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए फिर से एक बार हम अपने घुटनों को ऊपर की तरफ लेंगे। स्लोली टेक इट अप साइड और इसे होल्ड करना है। 1 2 3 एंड रिलैक्स योरसेल्फ। कम बैक टू वज्रासना। इनहेल अप एंड स्लोली एक्सेल और हम जाएंगे उदित बालासन में, दैट इज एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज।
ये पोज़ आपकी बैक की मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेगा। ये हिप ओपनिंग पोज़ भी है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिलीव योर लोअर बैक टेंशन इवन। ये आपके शोल्डर्स को भी स्ट्रेच करेगा और इवन काम्स द माइंड इवन। एक बार फिर से इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड जाएंगे। ये आपके गर्दन में, कंधों में अगर दबाव हो रहा है तो ये इसको भी कम करेगा और इट ऑल्सो एनकरेजेस यू टू डीप ब्रीथिंग। और ये आपकी अगर थकान है आपको तो भी उससे रिलीफ करेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पोज है। अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद एक पैर को ऊपर की तरफ लेंगे इनहेल करते हुए और उसी के साथ अपोजिट हाथ को ऊपर लेंगे सामने की तरफ, होल्ड करेंगे एंड स्लोली पहले हाथों को नीचे फिर पैरों को नीचे लेंगे। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर, होल्ड योर सेल्फ। अलाइनमेंट देखिए आप एकदम सीधी रख सकते हैं तो बहुत बेहतर, या फिर जहाँ तक आपका बॉडी अलाउ करता है आप वहाँ तक पैर ले जाइए। आपको जहाँ आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करती है वहाँ तक आपको करना है, कोई ज़बरदस्ती आपको अपने बॉडी के साथ नहीं करना है। देखिए योगा में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग होती है, इसी पे फोकस करना होता है बिकॉज अगर यही पूरे योगा का बेस होता है भाई, तो अगर आप प्रॉपरली ब्रीदिंग को समझ के करेंगे ना तो आप थकेंगे ही नहीं, पूरे सेशन के दौरान आप नहीं थकेंगे। पूरा अलाइनमेंट आपको सीधा रखना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर कमेंट करिए, मुझे पूछिए, मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए, गाइड करने के लिए ही हूँ। अब हम करेंगे अधोमुख स्वानासन, दैट इज़ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे टेबल टॉप पोजिशन में, हल्के से हम आ जाएंगे ऊपर पर्वतासन पोजिशन में और नीज़ को हमें बेंड रखना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं आप सीधा रख सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से नीज़ को बेंड रखें, लेकिन ऊपर का पोस्चर, पीठ का पोस्चर एकदम से सीधा रहेगा और आपके कान के पास से आपके शोल्डर्स, आपके हाथ, पूरे अलाइनमेंट सीधी रहेगी। नाउ स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। पीठ का पोस्चर एकदम सीधा रहेगा। ये आपकी मसल्स, जो ऊपरी शरीर की आपकी मसल्स है, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड काफ मसल्स इवन। ये आपके स्पाइनल अलाइनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पोज है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर पॉस्चर इवन। ये बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। अब इस तरीके से हमें पैरों की मूवमेंट करनी है जिसे हम साइकिलिंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमें साइकिलिंग करनी है। आप रोटेट कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे पैरों को आगे पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। तो जैसा आप फील करते हैं कंफर्टेबल आप वैसे कर सकते हैं। ये है कि आपको करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। ये आपका स्ट्रेस बस्टर भी है, स्ट्रेस से आपको रिलीफ करेगा। इट ऑल्सो एनहेंसेस योर फोकस इवन एंड इम्प्रूव्स योर डाइजेशन। और आपकी कोर की जो मांसपेशियां हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा मजबूती देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है या हेयर फॉल है तो ये आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है देखिए पूरा सिर की तरफ जा रहा है, तो ये इसमें भी आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से उदित बालासन में आ जाएंगे हम, रिलैक्स करेंगे। अपनी ब्रीदिंग आपको होल्ड करके कोई भी पोज नहीं करना है, नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करते रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट और इस पोजीशन को हम लीव कर देंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन, दैट इज़ कोबरा पोज। इस तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था आपको साइड होके ही लेटना है, कभी भी डायरेक्टली आप मैट पे कभी नहीं उठेंगे और डायरेक्टली आपको कभी नहीं लेटना है, साइड होके ही आप लेटेंगे। नीचे आ जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से जॉइन कर लीजिए, हाथों को पहले रिलैक्स करने दीजिए, उसके बाद हम इसे रखेंगे अपने चेस्ट के पास। इस तरीके से रिलैक्स योरसेल्फ। अब दोनों हाथों को चेस्ट के बिल्कुल सीध में रखेंगे और धीरे से अपने फेस को ऊपर की तरफ ले आएंगे, जितना आप जा सकते हैं उतना, और पीछे की तरफ अपने आप को ढकेलना है स्लोली हाथ की तरफ से। और अगर आप कर सकते हैं, पूरा कंफर्टेबल है, भुजंगासन पूरे तरीके से कर सकते हैं तो पूरी तरीके से आप हाथों के प्रेशर से आप ऊपर आ सकते हैं। ये है कि ये पोज आपके बैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, ये आपके पॉस्चर को भी इम्प्रूव करेगा, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है इनको भी इम्प्रूव करेगा, आपकी चेस्ट और लंग्स को ओपन करता है, ये आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। इस तरीके से हमें रिलैक्स करना है। फिर से आ जाएंगे, चेस्ट के सामने हाथ रख के हम फिर से अपने पैरों को अलाइनमेंट रखेंगे, पूरे तरीके से ऊपर आएंगे। और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल नहीं है ये उसको भी फ्लेक्सिबल करेगा, और अगर आपको साइटिका का कोई प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी रिलीफ करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्टिमुलेट योर एब्डोमिनल ऑर्गन इवन।
ये आपके अगर आपका मूड अगर आपका बार बार स्विंग होते रहता है ना, ये उसमें भी हेल्प करता है। और आपकी जो मसल्स हैं, आर्म मसल्स, इसको भी स्ट्रेंथन करेगा। और ब्लड सर्कुलेशन तो ये आपका डेफिनेट है कि बूस्ट करेगा ही करेगा। इस तरीके से हाथों को सिर पे रखेंगे इस तरीके से और रिलैक्स करेंगे। नाउ स्लोली अपने एक पैर को पीछे की तरफ ले आएंगे और हाथों से अपने बटक्स के ऊपर प्रेस करेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगी जो कि आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपने उसको मिस कर दिया तो समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आपने वीडियो का मिस कर दिया है, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा रिकवरी के लिए। चलिए फिर से इनहेल करते हुए, और इस बार हम थोड़ा सा अपने सिर को भी ऊपर की तरफ लेंगे। देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि ये भुजंगासन, ये जो है आपका धनुरासन के जैसा ही पोज है, लेकिन इसमें हम पूरे तरीके से पैरों को ऊपर की तरफ नहीं लेंगे। अब एक बार ट्राई करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ हम होल्ड करेंगे और बटक्स की तरफ हमें प्रेस करना है और गर्दन को सीधी ऊपर, और अलाइनमेंट बॉडी का सीधा रहेगा आपका। इनहेल एक्सहेल करते हुए हम रिलैक्स करेंगे एंड स्लोली रिलैक्स योरसेल्फ। नाउ भुजंगासन में आ गए हम, और इनहेल करते हुए भुजंगासन एंड एक्सहेल करते हुए हम फिर से रिलैक्स करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, 1 बाय 1 साइड हो जाएंगे और इस तरीके से हमें उठना है। डायरेक्टली आप कभी भी नहीं उठेंगे। अब हम करेंगे बुद्ध कोणासन, दैट इज़ बाउंड एंगल पोज, इसे बटरफ्लाई पोज भी हम कहते हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से जॉइन करना है, हाथों को इंटरलॉक करके हमें पैरों को होल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हमें सीधा बैठना है। बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को हम रेगुलेट करते हुए चलेंगे। ये आपके हिप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और आपका जो कहते हैं ना ये बटरफ्लाई स्ट्रेच ही है, तो ये आपको हिप्स में बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबल कर देगा। It also relieves the tension in your hips and improves the blood circulation and stimulates your abdominal organ. ये बहुत ज़्यादा आपके डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम है तो ये इसको भी ईज़ करता है। नाउ इस तरीके से दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे ले लेंगे। अब इंटरलॉक करके इस बार हमें हेड को डाउन साइड ले जाना है। इनहेल करते हुए हम नीचे जाएंगे एंड नॉर्मल ब्रीदिंग अगेन, और एक्सहेल करते हुए स्लोली हम ऊपर आ जाएंगे। वंस अगेन विल डू डायमंड पोज में आपके दोनों पैर रहने चाहिए। इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, हेड को स्लोली टेक इट डाउन साइड, इनहेल करते हुए एंड स्लोली एक्सहेल, रिलैक्स योरसेल्फ। एक बार चलिए हम इसे साइड से देख लेते हैं ये कैसे होगा। इस तरीके से पैरों को थोड़ा सा आगे रखना है डायमंड शेप में, और स्लोली इनहेल, कम डाउन साइड एंड स्लोली एक्सहेल एंड रिलैक्स योरसेल्फ। वंस अगेन ये आपकी माइंड को बहुत ज़्यादा काम करेगा, पीसफुल करेगा। इट प्रिपेयर्स फॉर द मेडिटेशन इवन, और ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी एक्टिवेट करता है। और आपका अगर फोकस कम है तो समझ लीजिए कि भैया ये आसन तो सबसे बेस्ट है। अनुलोम विलोम प्राणायाम अब हम करेंगे, दैट इज़ अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। सबसे पहले एक हाथ को हम चिन मुद्रा बना के, ज्ञान मुद्रा बना के हम नीचे रख देंगे घुटने पे, और दूसरे हाथ से हम अपनी विष्णु मुद्रा बनाएंगे और उससे हम एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। ठीक, लेफ़्ट से पहले सांस भरेंगे और राइट से हम एक्सहेल करेंगे। अब राइट से ही आपको सांस लेनी है और लेफ़्ट से आपको ड्रॉप करनी है। ये आपका एक साइकिल है। देखिए ये आपकी जो नर्वस सिस्टम है इसको बैलेंस करता है। इट इम्प्रूव्स योर रेस्पिरेटरी फंक्शन इवन, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये आपको स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करेगा, एनहांसेस योर फोकस इवन, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करेगा और पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो भाई करता ही करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, दैट इज़ बी ब्रीदिंग। इस तरीके से हाथों को अपनी आँख पे रख के ईयर्स को ब्लॉक कर लेना है थंब से, और सांस लेना है, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड हमें करनी है। बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा रहेगा। इनहेल, ये आपको स्ट्रेस रिडक्शन करेगा,
आपकी ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, इम्प्रूव्स योर फोकस, इंड्यूस योर रिडक्शन ऑल्सो, एंड ये आपकी अगर एंजाइटी है तो ये इससे भी कम करेगा, और अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो ये इससे भी क्लियर कर देगा। एंड ये आपकी जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें अगर पेन है तो ये भी उसको क्लियर करता है। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण, दैट इज़ ओम चैंटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पूरे वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओम चैंटिंग आपको करनी है। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए हमें साउंड करना है। एग्जैक्टली आपको AUM माउथ से आपके यही निकलेगा। आपको सिर्फ स्लोली माउथ को ओपन रखना है और क्लोज करना है, दैट्स ऑल। जो साउंड आ रही है उससे आप आने दीजिए। ये साउंड AUM की ही साउंड आती है। यह आपको स्ट्रेस रिडक्शन हो गया, माइंड कामनेस हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ाना हो गया, इमोशंस को बैलेंस करना हो गया, रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए, आपकी ब्रीदिंग के लिए, आपको मतलब पॉजिटिव फील करने के लिए, पूरा माइंडफुलनेस होने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को ये बैलेंस करता है, सिर्फ और सिर्फ ओम चैंटिंग। तो इसे एंड में ज़रूर करें, सोने से पहले भी करें, मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद भी आप इसे कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, और इनफैक्ट ये आपके बॉडी को और माइंड को भी ना अलाइनमेंट करता है बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेफ्ट में है डे 2 का वीडियो और राइट में है आपके डे 1 का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।